नमस्कार दोस्तों हम अपने चैनल शुभ लाइफ पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के बारे में। इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको लाभदायक प्रतीत होती है तो आप उसे लाइक करें व शेयर करें। दोस्तों, शेयर जरूर करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, परंतु वह जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब आइए बात करते हैं आयकर के अंतर्गत हम किन किन धाराओं में छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, करों को बचाने के लिए कई अच्छे तरीके हैं। आपको अपने कर भुगतान को कम करने के लिए बुद्धिमानी से कर बचत उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। आयकर कानून के तहत कई आयकर छूट उपलब्ध हैं और यहाँ हम सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार छूट वाले भत्तों की। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है मकान किराया भत्ता की, जिसे हम HRA कहते हैं या हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। ऐसे लोग जो रोजगार के नए अवसरों की तलाश के लिए एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण उन्हें आवास किराए पर लेने की आवश्यकता होती है। कोई भी इस खर्च से बच नहीं सकता क्योंकि यह उनकी नौकरी की आवश्यकता है। नतीजतन उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किए गए किराए को भारत सरकार द्वारा करों से छूट दी जाती है। दूसरी ओर नियोक्ता मकान किराया भत्ता देता है अपने कर्मचारियों को। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत छूट दी जाती है। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि नियोक्ता ने कुल कितना HRA अर्थात मकान किराया भत्ता अपने कर्मचारियों को दिया है। दूसरे, क्या किराया मूल वेतन तथा दैनिक भत्ता को जोड़कर उसका 10% से कम है, अथवा तीसरे, आम शहरों के लिए 40% तथा महानगरों के लिए 50% किराया आय की तुलना कर जोड़ा जाता है, जिसमें आय के अंतर्गत मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होता है। दोस्तों, तीनों घटनाओं में से जो सबसे कम होगा उसकी छूट आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राप्त होगी। इस प्रकार आप आयकर में मकान किराया भत्ता पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप परिवहन भत्ते पर भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर से अपने कार्यस्थल पर आने जाने के लिए कुछ पैसे खर्च करते हैं। यह ऐसे खर्चे हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। नतीजतन 19,200 रुपये प्रति वर्ष या 1,600 रुपये प्रति माह तक के परिवहन भत्तों को भारत सरकार द्वारा आयकर के अधीन छूट दी जाती है। यदि आपका नियोक्ता आपको आने जाने के लिए भत्ता प्रदान करता है, जिसे परिवहन भत्ते के रूप में जाना जाता है, तो इसके लिए आपको ऑफिस आने जाने पर होने वाले खर्च की कोई रसीद देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बाल शिक्षा भत्ता व्यय एक और रूप है जिस पर आयकर में छूट लागू है। यह लाभ नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है ताकि वे आयकर छूट प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग कर सकें। इस प्लान की मासिक सीमा 100 रुपये है, सिर्फ 2 बच्चों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अभी हम आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हॉस्टल सुविधा पर भी आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी एक प्रकार की छूट है जो बच्चों की शिक्षा नीति से जुड़ी है। यह सब्सिडी मासिक आधार पर 300 रुपये तक मिलती है, जो सिर्फ 2 बच्चों के लिए है। आयकर में छूट के लिए कुछ भत्तों को और
जोड़ दिया गया है, जो हैं उच्च ऊंचाई भत्ता जिसे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी कहते हैं, विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता जिसे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से जाना जाता है, काउंटर विद्रोह भत्ता जिसे काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस बोला जाता है, द्वीप शुल्क भत्ता जिसे आइलैंड ड्यूटी अलाउंस भी बोला जाता है, पूर्वोत्तर में लागू भत्ते जो अलाउंस एप्लीकेबल टू नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाने जाते हैं, उच्च सक्रिय क्षेत्र भत्ता जो हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस के नाम से जाना जाता है, आदिवासी भत्ता जिसे ट्राइबल अलाउंस कहते हैं, वर्दी भत्ता जिसे यूनिफॉर्म अलाउंस कहते हैं। दोस्तों, ये सभी भत्ते टैक्स फ्री हैं, इन पर पूरी तरह से छूट है, परंतु इसके लिए आपको इन मदों में खर्च किए जाने वाले सभी खर्चों की प्रमाणित रसीदों को जमा करना होगा। दोस्तों, आवास ऋण पर भी आपको आयकर छूट प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की आयकर छूट इसलिए लागू होती है क्योंकि नौकरी के कारण आपको अपनी जगह बदलने की जरूरत होती है। स्थानांतरित होने के बाद आप एक किराए पर मकान लेने के बजाय ऋण पर एक घर खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं। होम लोन के मामले में ब्याज के भुगतान पर टैक्स से छूट मिलती है। इससे व्यक्ति को हाउसिंग लोन पर लगाए गए ब्याज पर करीब 2 लाख रुपए की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसके ऊपर भी कुछ शर्तें हैं जो कुछ इस प्रकार से आयकर छूट पर लागू होती हैं। उनमें से एक यह है कि घर के मालिक का अभी तक घर पर कब्जा नहीं है। यह छूट तभी तक लागू होती है जब तक आपका मकान निर्माणाधीन है, लेकिन निर्माण 3 साल की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के रूप में आवास ऋण के पुनर्भुगतान के प्रमुख घटक का दावा भी कर सकता है। दोस्तों, भारत सरकार कुछ प्रकार के खर्चों और निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए उसने आयकर में छूट का लाभ दिया है। इसके बाद हमारे पास कई विकल्प निवेश करने के लिए उपलब्ध हैं। तो वहीं धारा 80C, 80CCC और 80CCD के अंतर्गत खर्च करने पर भी विकल्प उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर इसके अंतर्गत आप मात्र 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट पा सकते हैं। इन धाराओं के अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसे EPF के नाम से भी जाना जाता है, पेंशन या एन्युटी स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF अकाउंट कंट्रीब्यूशन, ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट आदि में निवेश कर आप आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप अध्याय 6 के अंतर्गत भी कुछ कटौतियों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले है धारा 80D अर्थात मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन। दोस्तों, इस धारा के अंतर्गत आयकर में छूट उन लोगों के लिए लागू होती है जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने माता पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80D के तहत कोई भी चिकित्सा खर्च पर कटौती का दावा कर सकता है। परिवार अथवा स्वयं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर धारा 80D में छूट की सीमा 25,000 रुपए है। सीनियर सिटीजन के मामले में टैक्स छूट का दावा 50,000 रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा 5,000 रुपए की सीमा तक स्वास्थ्य जांच की भी अनुमति है और यह सब कुल सीमा के भीतर कवर किया जाता है। दोस्तों, धारा 80DD के अंतर्गत आप अक्षम आश्रित के रखरखाव के लिए आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत आप करीब 50,000 की अतिरिक्त आय कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस धारा का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
जैसे आप एक दिव्यांग व्यक्ति के अभिभावक हैं, वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, आपको किसी अधिकृत चिकित्सक से इसका प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास, प्रशिक्षण, उपचार और नर्सिंग से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों पर भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके लिए दिव्यांग आश्रित के लिए ली गई किसी भी योजना के तहत जमा की गई कोई भी राशि आयकर छूट की हकदार होगी। यदि आश्रित व्यक्ति किसी गंभीर विकलांगता से पीड़ित है तो लगभग 1 लाख रुपए की कटौती का दावा किया जा सकता है। दोस्तों, धारा 80 DDB गंभीर बीमारी की कटौती पर छूट के रूप में उन लोगों के लिए है जिन्हें गंभीर बीमारी के लिए इलाज कराने की आवश्यकता है। इस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने आयकर के खिलाफ 40,000 रुपए की कटौती का लाभ उठा सकता है। यह कटौती स्वयं या किसी आश्रित की बीमारी के इलाज के लिए किए गए खर्च पर लागू होती है। इस पर आने वाली बीमारियों की निर्धारित सूची है तथा सभी किए गए खर्च वास्तविक होने चाहिए। दावे की प्रतिपूर्ति घटा दी जाती है। बीमारी के लिए प्रमाण पत्र सरकारी डॉक्टर के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपए की छूट निर्धारित है। दोस्तों, धारा 80 उच्च अध्ययन के लिए ऋण पर कटौती की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसमें होम लोन के ब्याज की तरह ही एजुकेशन लोन पर ब्याज के लिए इनकम टैक्स छूट का दावा भी किया जाता है। किसी भी वित्तीय संस्थान से एजुकेशन लोन लिया जा सकता है। टैक्स कटौती का लाभ 7 साल तक के लिए लिया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ केवल उच्च शिक्षा के मामले में ही किया जा सकता है। लाभ का उपयोग केवल व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या बच्चों के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्कॉलर के कानूनी अभिभावक भी आयकर में छूट का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, धारा 80G में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के दानों पर छूट आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाती है, परंतु छूट 100% होगी या 50%। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस धारा के तहत आप जिस संस्था को दान दे रहे हैं वह संस्था कितने प्रतिशत तक की छूट आपको प्रदान करवा सकती है। दोस्तों, धारा 80GG के अंतर्गत भी घर किराए पर कटौती का लाभ लिया जा सकता है। जो कर्मचारी मकान किराए के लिए भत्ते का लाभ उठाने में असमर्थ हैं, अर्थात जो HRA नहीं ले पा रहे हैं, वे अपनी कंपनी से इस कटौती के लिए पात्र हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार छूट कम होने पर यह लोग इस आयकर छूट के लिए पात्र हैं। दोस्तों, इसके लिए नियम यह है कि किराया वेतन के 10% से कम हो। दूसरा, 5,000 रुपये प्रति माह यानी अधिकतम कटौती 60,000 रुपये हो अथवा कुल आय का 25% हो। इनमें से जो सबसे कम होगा वही छूट के लिए मान्य होगा। दोस्तों, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ खंड भी दिए गए हैं जिनमें एम्प्लॉयर या उसके बच्चे के नाम से जिस शहर में वह काम कर रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई भी आवास नहीं होना चाहिए। दूसरे, नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का HRA प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। तीसरे, कर्मचारी को किसी भी स्थान पर किसी भी स्वयं के कब्जे वाले आवासीय स्थान का अधिकारी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, धारा 80 TTL यदि सालाना कर योग्य आय 10,000 से कम है तो बचत खाते पर प्राप्त ब्याज कर योग्य आय में नहीं गिना जाता है। दोस्तों, धारा 80U विकलांगों के लिए कटौती। धारा 80U के अंतर्गत विकलांगता से पीड़ित कोई भी व्यक्ति अपनी कर योग्य आय से अतिरिक्त आय कर छूट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऐसे में उनकी कर योग्य आय से 50,000 रुपये काटे जा सकते हैं। इसके अलावा गंभीर विकलांगता के मामले में
कटौती 1 लाख रुपए हो सकती है। इस कटौती से लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। धारा 80 GGA यह खंड ग्रामीण विकास या वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में किए गए दान के लिए है। धारा 80 GGC आयकर छूट जो किसी भी राजनीतिक दल में योगदान देने की स्थिति में की जाती है। धारा QQB इस धारा के अंतर्गत पेटेंट से अर्जित रॉयल्टी आय के मामले में कटौती मिलती है। ऐसे मामलों में अधिकतम 3 लाख रुपए तक की कटौती की जाती है। धारा 80 RRB लेखकों द्वारा अर्जित रॉयल्टी के मामले में 3 लाख रुपए अधिकतम आयकर छूट प्रदान की जाती है। मित्रों, हमारे इस वीडियो के अवलोकन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारा आपसे निवेदन है कि यदि हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायी प्रतीत हुई हो तथा आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। एवं यदि आपके कोई प्रश्न या उत्तर हैं अथवा आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें अपनी जिज्ञासा बतलाएं तथा हमारे द्वारा यह भरसक प्रयास किया जाएगा कि हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करें और आपको आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करें। मित्रों, उम्मीद है आपसे हमको ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई जानकारी पर आधारित लाते रहेंगे।